हेलो फ्रेंड, आज हम याद करते हैं प्रमुख राज्यवंश और उनके संस्थापक के बारे में। आज से पहले भी आपने इन राज्यवंशों को पढ़ा होगा, लेकिन प्रश्न पत्र में इस प्रकार के क्वेश्चन आने पर हम लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। लेकिन आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने पर आपको नई नई प्रकार की जानकारी प्राप्त होगी। जैसे पहला ब्राह्मण वंश कौन सा था, पहला शूद्र वंश कौन सा था, या कल्हड़ किसके दरबार में रहते थे। अगर आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए मेरे साथ, आइए तो हम इन राजवंशों को याद करते हैं। सबसे पहला राजवंश कौन सा होगा अपना? हर्यक वंश। इसके संस्थापक को कैसे याद किया जाए? अब अपन ने निकाला हर्यक से, इसको निकाला हर एक। ठीक है, अब आपको सभी को पता होगा जब हर एक महिला तैयार होती है, ठीक है ना, तो बिंब मतलब ऐने के सामने वो घंटों घंटों भर बैठी रहती है। मतलब कौन? हर एक महिला जब तैयार होगी तो आपने देखा होगा कि अपन उनसे बोलते हैं चलो तैयार होने के लिए, तो क्या घंटों घंटों भर वो किसके? शीशे या बिंब के सामने बैठी रहेगी। तो इसका हर एक राजवंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबसार। इसके बाद अपन ने देखा कौन सा? सेकंड वाला नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्मानंद। आप सभी को पता होगा नंद किसके पिता थे? तो नंद अपने श्री कृष्ण भगवान के पिता हो जाएंगे। ठीक है, अब आप खुद ही बताइए, जिसके पिता भगवान हो उनके उनके लिए अगर अपन कोई पद निर्धारित करेंगे तो छोटा मोटा पद तो निर्धारण नहीं करेंगे, उनके लिए क्या सा पद करेंगे निर्धारण? महान पद करेंगे। ठीक है ना, महान पद किसके लिए करेंगे अपन? नंद भगवान के लिए, क्योंकि वो श्री कृष्ण के क्या है? पिता है। तो इससे अपना क्या निकला? नंद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? महापद्मानंद। ठीक है, तीसरे पे आते हैं मौर्य वंश। ठीक है, अब आपने निकाला कौन? मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक को कैसे याद किया जाए? मौर्य। मौर्य का अर्थ क्या होता है? मुकुट। ठीक है, अब अपन को कोई सुंदर सा मुकुट चोरी करना है, ठीक है ना, तो अपन कब याद करेंगे? दिन में करेंगे कि रात में करेंगे? मतलब सूर्य निकला हो जब करेंगे, कि चंद्र निकला हो जब करेंगे? रात के समय करेंगे जब चंद्र निकला हो। आप सूर्य से तो जाओगे नहीं, जाओगे तो किस तरह? गुप्त तरीके से। कब जाओगे? क्या चोरी करने? मुकुट चोरी करने, मतलब मोर चोरी करने। कब जाओगे? चंद्र के समय और गुप्त तरीके से। तो इसका अर्थ क्या निकला? मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद आया श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक, तो गुप्त वंश के संस्थापक आप सभी को पता होगा कौन हो जाएंगे? श्री गुप्त। ठीक है, इसको याद कराने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वंश, कौन सा हो जाएगा अपना? सातवाहन वंश। अब इसको कैसे याद किया जाए? जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपके पास कैसे सात सात क्या हो जाएंगे? वाहन हो जाएंगे। जब आपके पास 7 वाहन हो जाएंगे तो आपके जो मोहल्ले वाले हैं ना, आपको देखेंगे, मतलब आपका मुख क्या करेंगे? मुख देखेंगे। मतलब देखने का अर्थ क्या होता है? सी होता है। ठीक है, आपका सी मतलब मुख देखेंगे। कब देखेंगे? जब आपके पास नौकरी हो लग जाएगी और आपके पास 7 वाहन हो जाएंगे स्वयं के, तो सब आपका मुंह क्या देखेंगे। तो उसका अर्थ क्या निकला? 7 वाहन। जिसके पास 7 वाहन होते हैं उसका तो सब मुंह देखते हैं, मतलब सी मुख हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आया अपन शुंग वंश। शुंग वंश। आप ये बताइए, आपका जो प्रिय मित्र रहता है, ठीक है, और आपको उसके लिए पुष्प देना है। ठीक है, मित्र है और आपको उसको पुष्प देना है, तो आप पुष्प कैसे? सूंघ के देंगे? एकदम तो नहीं देंगे। अगर आपका कोई गुलाब का अच्छा फूल है, ठीक है ना, गुलाब का फूल है, तो आप उसको पहले सूंघेंगे कि नहीं सूंघेंगे? मतलब सूंघ। इसका अर्थ क्या निकलेगा? जब अपन किसी अपने मित्र को क्या देते हैं? पुष्प देते हैं, तो क्या कैसे देते हैं? सूंघ के देते हैं, अर्थात शुंग वंश। कौन सा संस्थापक? पुष्यमित्र शुंग। यह सबसे पहला ब्राह्मण वंश था। ठीक है ना, पहला ब्राह्मण वंश शुंग वंश था। और पहला अगर शूद्र वंश पूछा जाए तो महापद्मानंद या नंद वंश सबसे पहला शूद्र वंश था। इसके बाद आते हैं अपन कुषाण वंश। कुषाण, अब इसको कैसे याद किया जाए? तो कुषाण, कुषाण का अर्थ क्या होता है? कुषाण का अर्थ होता है पत्थर।
और आपने देखा होगा छोटी छोटी बिल्ली मतलब कैट, ठीक है ना, छोटी छोटी बिल्ली पत्थर पे कैसे फिसलती हैं, फिसलती हैं। इसका अपन ने क्या अर्थ निकाला, कुषाण, मतलब कुषाण मतलब पत्थर, और पत्थर पे अपनी जो छोटी छोटी बिल्ली मतलब कैट क्या करेंगी, फिसलेंगी। तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, कुषाण वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, कुजिल कैट फिशेस। इसके बाद आया अपना वर्धन वंश। वर्धन वंश, वर्धन से अपन ने याद किया वध। अब जब ये बताइए आप किसी का वध कर दोगे तो उसकी आत्मा तो भूत बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ठीक है, मतलब उसकी जब अपन किसी का वध करते हैं तो उसकी आत्मा जो रहती है ना वो भूत बन जाती है। और आपने देखा होगा जब अपन अंतिम संस्कार करते हैं तो पुष्प तो डालते ही हैं भैया, वध करने के बाद पुष्प तो डालेंगे ही। तो वर्धन वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, पुष्पभूति वर्धन, ठीक है। आपने देखा होगा जो हर्षवर्धन इसी वंश से संबंधित रखता था, चंदेल वंश पे, ठीक है। चंदेल वंश को कैसे याद किया जाए, इसका संस्थापक कौन थे, नन्नुक। तो आपने सभी ने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मतलब नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है, नन्हे बच्चे होते हैं ना, तो उनको अपन सुलाने के लिए क्या बोलते हैं, कौन सी कहानी सुनाते हैं, चंदा मामा की कहानी सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं, चंदा मामा की कहानी उनको सुनाते हैं कि भैया सो जा तुम्हें चंदा मामा की हम कहानी सुनाएंगे। मतलब चंदा से चंदेल वंश और नन्हे मुन्ने बच्चों से आ जाएगा नन्नुक, ठीक है। इसके बाद हम देते हैं परमार वंश। परमार वंश के संस्थापक कौन थे, उपेंद्र कृष्णराज, ठीक है, उपेंद्र कृष्णराज या उपेंद्र राज आए तो भी चलता है। तो परमार, परमार से अपन ने क्या निकाला, केवल मार। अच्छा आप ये बताइए मार किस पे पड़ती है, जो उपद्रव्य करते हैं उन्हीं पे पड़ती है कि नहीं पड़ती है पुलिस की मार। आपने देखा होगा जो उपद्रवी आदमी रहता है तो पुलिस उनको अच्छी लाठी मारती है कि नहीं मारती है, ठीक है। तो अपना कौन है, परमार। परमार किसको मार, जो उपद्रव्य कर रहा हो, मतलब उपेंद्र राज हो जाएगा। इसके बाद आया अपन गहड़वाल शासक, गहड़वाल वंश, ठीक है, गहड़वाल वंश। अब आपको सभी को पता होगा ग्रहण, ग्रहण किस में लगता है, अपने चंदा मामा में भी तो लगता है ना, किस में लगेगा, चंद्र में लगेगा। और चंद्र जब भगवान को भी नहीं छोड़ते, मतलब ग्रहण किसको भी नहीं छोड़ता, भगवान को, इसका अर्थ क्या निकलेगा, देव, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, ग्रहण किसको लगेगा, अपने चंदा मामा को, मतलब चंद्र देव हो जाएगा, ठीक है। तो अपना कौन सा, गहड़वाल शासक के संस्थापक कौन हो जाएंगे, चंद्र देव। इसके बाद आते हैं अपन गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर वंश। इसको कैसे याद किया अपन ने, इसके कौन है, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट। इसको कैसे याद किया, अब आप ये बताओ, गुर्जर मतलब मतलब गजरते हैं अपन, जब कब गजरते हैं, जब नाग अपन ने देख लिया, अरे भाई मैंने तो नाग देख लिया, मतलब शोर करना या गुजरना, क्या हो जाएगा, नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, नागभट्ट प्रथम। इसके बाद आते हैं अपन पाल वंश, पाल वंश। इसको याद किया अपन ने कैसे, अब पाल, अपन को किस जानवर को पालना चाहिए, अपनी गौ माता को, मतलब गौ को पालना चाहिए। किसको पालना चाहिए, गौ को, मतलब क्या निकलेगा, गो पाल, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन सैन वंश, सैन वंश। सैन वंश से याद कहां से किया अपन ने, सैन से याद किया सेना। और आप सभी को पता होगा सेना मतलब अपनी जो आर्मी जवान, उनको अपन क्या रखते हैं, सभी को समान रखते हैं, ठीक है, समानता देते हैं। क्या देते हैं अपन, सभी सेनाओं को क्या देते हैं अपन, समानता देते हैं, ठीक है। तो सैन वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, सामंत सैन। इसके बाद आया कारकोट वंश, कारकोट। आपने देखा होगा कार प्लस कोट, अब कोई मर्सिडीज है और उसमें का अपन क्या बना दे, उसको कोट बना दे, तो अपन क्या बोलेंगे, यार मैं तो पहली बार ऐसी दुर्लभ चीज देखी है कि कार में
कोट कौन बनाता है? पागल ही लोग बनाएगा। तो उसका क्या अर्थ निकलेगा? दुर्लभ चीज। दुर्लभ चीज किसको? कार कोट। जब अपन किसी कार को, मर्सिडीज को क्या बना दे? कोट बना दे, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा यार? दुर्लभ चीज। देख लिया मैंने। तो क्या कार कोट वंश के संस्थापक हो जाएंगे कौन? दुर्लभ वर्धन। इसके बाद आते हैं अपन लोहार वंश। लोहार वंश, सबसे पहले बात, लोहार वंश अपने जो कल्याण की राज तरंगिणी है, कल्याण लोहार वंश के संबंध ही रहता था। लोहार वंश में एक हो जाएगा जयसिंह। जयसिंह के दरबार में कल्याण रहता था, ठीक है ना। कल्याण की राज तरंगिणी कल्याण ने जयसिंह के दरबार में ही लिखी थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन इसको लोहार वंश के संस्थापक को कैसे याद किया जाए। अब आप ये बताइए, जब आपको लोहा को काटना पड़ेगा, आसानी से तो कटेगा नहीं। कटेगा कैसे? जब अपन को बहुत संग्राम करेंगे, ठीक है। संग्राम करते हैं मतलब अपन संग्राम करेंगे या फिर संघर्ष करते हैं, ठीक है। संघर्ष करते हैं जब तो लोहा कटेगा कि नहीं कटेगा। आसानी से तो कटता नहीं है लोहा। कैसे कटता है? जब अपन उसको बहुत संग्राम करते हैं। मतलब लोहार वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? संग्राम सेन। तो ठीक है, हमने किस आसानी तरीके से इन सभी राजवंश को पढ़ा और उनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।